जय श्री महाकाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं महाकाल मंदिर के करंट अपडेट्स के बारे में। हमसे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या महाकाल मंदिर में जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन शुरू हो चुके हैं, और अगर हो चुके हैं तो क्या फीस रहने वाली है, कैसे हम टिकट बुक कराएं, या फिर अभी तक गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक शुरू नहीं हुए हैं तो कब से होने वाले हैं, और इसी के साथ इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है और इनके बंद होने की वजह क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती आप कैसे ले सकते हैं, जलाभिषेक कैसे कर सकते हैं, गर्भगृह दर्शन कैसे कर सकते हैं, इसी के साथ महाकाल की संध्या आरती या फिर शयन आरती या फिर फ्री दर्शन फ्री आरती आप कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे अपडेट मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आप उज्जैन महाकाल जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और आपको वहां के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं महाकाल मंदिर में भस्म आरती कैसे ले इस बारे में। अगर आप महाकाल मंदिर में भस्म आरती लेना चाहते तो इसके दो तरीके हैं। पहला है आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, दूसरा तरीका है आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। ये दोनों टिकट दोस्तों पेड होते हैं, लेकिन हाँ एक तरीका और है कि ये भस्म आरती आपको फ्री में भी मिल सकती है अगर आपको इसका राइट टिकट लेने का तरीका पता हो तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑनलाइन की। तो श्री महाकालेश्वर नाम से इनकी साइट है जिस पर कि ऑनलाइन पर डे 300 के आसपास ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भस्म आरती के टिकट्स, जो कि दोस्तों अर्ली मॉर्निंग ही बुक हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप घर बैठे टिकट बुक कराना चाहते हैं महाकाल की भस्म आरती का तो 1 महीने पहले आप बुकिंग कराएं, क्योंकि जिस दिन टिकट ओपन होता है 1 महीने पहले तक की इनकी बुकिंग्स फुल रहती है। उसी दिन दोस्तों अगले महीने की टिकट फुल हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे 300 के आसपास टिकट अलॉट करते हैं और विद इन 10 मिनट वो सारे टिकट्स बुक हो जाते हैं। 200 रुपये पर पर्सन भस्म आरती का टिकट होता है, जो कि 10 साल से छोटे बच्चियों के लिए बिल्कुल फ्री होता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप ऑफलाइन भस्म आरती का टिकट लेना चाहते हैं तो महाकाल मंदिर के पास भारत माता टेम्पल बना हुआ है, वहां पर रात को 11-12 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाता है। उसमें भी दोस्तों ये 2 तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जो शुरुआत के टिकट होते हैं 150 के आसपास वो बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा होता है पेड टिकट। तो अगर आप लाइन में आगे लगे हुए हैं तो आपको फ्री टिकट मिल जाएगा। अगर आप आगे नहीं लगे हुए हैं और लाइन में थोड़ा सा पीछे हैं और पीछे आपका नंबर आया है तो दोस्तों आपको फिर भस्म आरती के लिए 200 रुपये पे करना पड़ेगा। एक पर्सन 5 लोगों का टिकट ले सकता है। अगेन दोस्तों इस प्रोसीजर में भी 10 साल से छोटे बच्चियों का कोई टिकट नहीं होता है। अगर आप उज्जैन वासी हैं तो आपकी अलग लाइन लगती है। उज्जैन के लोगों को मंगलवार के दिन फ्री भस्म आरती की सुविधा प्रदान की जाती है, लेकिन उसके लिए भी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको रात को 1-2 बजे इसलिए लगना पड़ता है लाइन में क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो सॉरी, आपको 10-11-12 बजे के बीच में ही लाइन में लगना है, तब जाके आपको भस्म आरती के विंडो में उन 300 टिकट्स में नंबर आता है। उसके बाद दोस्तों जिस दिन आपकी भस्म आरती होती है, यानी कि विंडो 8 बजे खुलती है, 8 बजे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। आपको इसके लिए एक पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपका सेल्फ आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसकी कॉपी लगानी होती है। तो उसको लेके आपको जाना होता है, विंडो खुलती है, वहां आपको टिकट लेना होता है। उसके बाद इसकी बाकी फॉर्म आपको फिल करना होता है। अगर दोस्तों आप टिकट ले लेते हैं उसके बाद भी आपको अगले दिन महाकाल मंदिर में रात को लाइन में लगना होता है, क्योंकि दोस्तों इनका जो नंदी हॉल है जहां महाकाल की भस्म आरती दी जाती है वहां पर लगभग 400 के आसपास लोग होते हैं। तो उस हॉल में जो लोग जितने पास होते हैं महाकाल के उनको उतनी अच्छे से भस्म आरती दिख जाती है, और जो लोग दूर होते हैं उनको दोस्तों भस्म आरती सही से नहीं दिख पाती है, स्क्रीन पे ही उनको देखनी पड़ती है। तो महाकाल की भस्म आरती लेने के लिए भी रात को ही लाइन लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आपको सही से आरती लेनी है तो आपको लाइन में भी रात को 11-12 बजे ही लगना पड़ेगा। ये तो हुआ दोस्तों भस्म आरती का प्रोसीजर। उसके बाद महाकाल मंदिर में शुरू होते हैं जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन। जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन का दोस्तों ये प्रोसीजर है कि अगर आप गर्भगृह दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपये का टिकट लेकर ही गर्भगृह दर्शन महाकाल के कर सकते हैं। अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो 750 रुपये पर पर्सन का टिकट होता है। इसमें भी 10 साल से छोटे बच्चियों का कोई टिकट नहीं होता है। गर्भगृह दर्शन के लिए दोस्तों आप टिकट ले लेते हैं, उसके बाद भी आपको एक सर्टेन ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। जो लेडीज होती है उनको साड़ी,
पहनना पड़ता है, और जो जेंट्स होते हैं या फिर अनमेरिड भी लेडीज होती है उनको भी साड़ी कैरी करना होता है। अगर वो ले जाना भूल जाते हैं तो मंदिर की तरफ से लोगों के पहने हुए कपड़े उनको थोड़ी देर के लिए गर्भगृह में जाने के लिए दे दिए जाते हैं। अगर आप जेंट्स हैं या फिर आप 10 साल से बड़े बच्चे हैं आपके साथ, तो उन आदमियों को कुर्ता पजामा या फिर दोस्तों धोती गमछा, जो कि हमारे सनातन धर्म में हवन वगैरह हम पूजा करते हैं वहां पर पहन के जो जेंट्स बैठते हैं वो ड्रेस ही फॉलो करनी होती है। इसके दोस्तों आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों लोग हमसे सवाल करते हैं कि गर्भगृह दर्शन जलाभिषेक में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप जलाभिषेक का टिकट लेते हैं तो आपको गर्भगृह दर्शन नहीं कराए जाएंगे, गर्भगृह दर्शन का टिकट लेते हैं तो जलाभिषेक नहीं कराए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों गर्भगृह दर्शन जब होता है तो महाकाल का श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद महाकाल के गर्भगृह के दर्शन आपको कराए जाते हैं। लेकिन जब महाकाल का जलाभिषेक कराया जाता है तो दोस्तों महाकाल श्रृंगार के बिना होते हैं और उनको जलाभिषेक यानी कि आपको जल चढ़ा के महाकाल का अभिषेक करना होता है। तो ये अंतर होता है गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक में। तो गर्भगृह दर्शन में आप जलाभिषेक नहीं कर सकते, जलाभिषेक में गर्भगृह दर्शन नहीं कर सकते। और इन दोनों के टिकट दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। श्री महाकालेश्वर साइट पे 1 महीने पहले ही गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक की टिकट्स अलॉट कर दी जाती है। आप चाहे जब अपना टिकट करा सकते हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होने के कारण दोस्तों हो सके तो आप 1 महीने पहले ही अपने टिकट बुक करा दें। अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो दोस्तों महाकाल मंदिर के पास ही बड़ा गणेश जी मंदिर है, वहां पर इनका टिकट काउंटर बना हुआ है, वहां पर जाके आपको अपना टिकट लेना होता है। आपको दोस्तों सेम डे का टिकट भी मिल सकता है। सेम चीज दोस्तों होती है वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन क्या होता है, 250 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ये टिकट अलॉट करते हैं, जिसमें आपको लाइन में नहीं लगना होता है, सीधा आपको अलग गेट से एंट्री देते हैं। वहां जाके दोस्तों आपको महाकाल के दर्शन करा दिए जाते हैं। इसमें भी 10 साल से बड़े बच्चों के लिए टिकट होता है, इससे छोटे उम्र के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं महाकाल मंदिर में सारे दर्शन और अभिषेक आरती की फैसिलिटीज की, तो इसके लिए आपको महाकाल मंदिर में अगर कोई हैंडीकैप जाता है तो उनके लिए भी दोस्तों एक व्हील चेयर का प्रावधान होता है। इसी के साथ हैंडीकैप पर्सन को लाने ले जाने के लिए भी एक्स्ट्रा लोग वहां पे अलॉट किए जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि फ्री दर्शन का क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों महाकाल मंदिर में लाइन लगती है। अगर आपको महाकाल के फ्री दर्शन करने हैं तो आप जाइए, लाइन में लगिए और दूर से आपको लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी से महाकाल के दर्शन करा दिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। सावन जैसे महीने में अगर सोमवार को जा रहे हैं, सावन के महीने में जा रहे हैं, तो आपको लाइन में 1-2 घंटे नहीं दोस्तों, इस बार सावन में 10-12 घंटे भी लोगों को लाइन में लगना पड़ा है। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो हो सकता है आपके 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, जैसे श्राद्धों में कोई गए हैं तो उनके आधा घंटे में ही फ्री लाइन में दर्शन हो गए हैं। अगर रात को 9 बजे के आसपास कोई जाता है या ऑफ सीजन में जैसे इन दिनों कोई भी महाकाल के दर्शन करने जा रहा है तो उनको भी आधा 1 घंटे में फ्री में दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से महाकाल के फ्री दर्शन होते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी संध्या आरती और शयन आरती के बारे में, तो महाकाल मंदिर में शाम को 7:30 बजे होती है संध्या आरती और रात को 10:30 बजे होती है शयन आरती। इन दोनों आरतियों से 1 घंटे पहले महाकाल मंदिर के गेट बंद कर दिए जाते हैं और उस समय महाकाल मंदिर में जो भी श्रद्धालु होते हैं उनको ही ये आरती दी जाती है। ये आरती दोस्तों बिल्कुल फ्री होती है। अगर आप उस समय मंदिर में हैं तो आपको शयन आरती या संध्या आरती महाकाल की मिल जाएगी। और ये दोनों ही आरती दोस्तों बहुत ही ज्यादा भव्य होती है। तो ऐसे में आप महाकाल की संध्या आरती और शयन आरती इस तरह से ले सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि महाकाल मंदिर में क्या इन दिनों जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन चालू है या नहीं है। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, महाकाल मंदिर में बहुत सी स्पेशल पूजा होती है, जैसे रुद्राभिषेक होता है, महाकाल के दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का पाठ होता है। ये सब के अगर आप करना चाहते तो इसका भी बड़ा गणेश मंदिर के पास टिकट होता है, वहां से आप टिकट कटाइए, वहां से आपको पंडित अलॉट होते हैं और वहीं आपको इन सब के दर्शन करवाते हैं और आपको ये सारी पूजा पाठ करवाते हैं। अब दोस्तों वापस आते हैं हम हमारे जलाभिषेक और गर्भगृह दर्शन पे। तो 4 जुलाई 2023 को महाकाल मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ को देखते हुए महाकाल ट्रस्ट ने गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक पूरी तरह से बैन कर दिए थे, जो कि दोस्तों आज तक बंद हैं।
और अभी महाकाल मंदिर ने 4 जुलाई को ये स्टेटमेंट दिया था कि हम सावन का महीना खत्म होने के बाद, यानी कि अधिक मास था इस साल, तो वो खत्म होने के बाद 13 सितंबर को ये दर्शन चालू कर देंगे। लेकिन दोस्तों अब हम 2-3 दिन पहले ही महाकाल मंदिर में बात करके आए हैं। अब महाकाल मंदिर ट्रस्ट ने स्टेटमेंट जारी किया है कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में इलेक्शन की वजह से गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक को पूर्णतः बैन किया गया है। जैसे ही नवंबर में इनके इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद दिसंबर तक पॉसिबिलिटी है कि महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक चालू हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था करंट अपडेट। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महाकाल मंदिर में गर्भगृह दर्शन और जलाभिषेक कब से चालू होंगे, तो इसका यही हमें अभी तक स्टेटमेंट मंदिर की तरफ से मिला है कि एमपी में जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ही मंदिर की कमेटी इन दर्शनों को खोलेगी। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी महाकाल की इसी तरह के एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री महाकाल।